दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अशोक का साम्राज्य संक्षिप्त में जानेंगे। अशोक कौन थे, उनके पिताजी का नाम क्या था और उनके दादाजी कौन थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग भूल जाते हैं। आज हम लोग इसका ट्रिक से याद कर लेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। अशोक का साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का विस्तार उसके बेटे बिंदुसार तथा पोता अशोक महान द्वारा किया गया। इस विस्तृत साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका नाम अभी पटना है, जिसे आज पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला तथा उज्जैन राज्य के प्रमुख नगर थे। इन नगरों में मुख्यतः व्यापारी, शिल्पकार और अधिकारी रहा करते थे। मौर्य साम्राज्य विविधता से भरा हुआ था। उत्तर भारत जैसे बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव लगे हुए थे। तो उत्तर भारत में किसान और पशुपालक के गांव लगे हुए थे। मध्य भारत में और वर्तमान झारखंड जैसे बहुत से क्षेत्र जंगल से भरे हुए थे। इन जंगलों में रहने वाले लोग फल फूल जमा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते थे। इन विभिन्नताओं के बावजूद मौर्य साम्राज्य एक शासन सूत्र में बंधा हुआ था। अब हम लोग याद करेंगे ट्रिक से कैसे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार थे और बिंदुसार का बेटा हुए अशोक महान। अब क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, तो इसका उत्तर क्या होगा? अशोक महान। और अशोक का पिता कौन थे? तो बिंदुसार। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब फिर उल्टा के पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था अशोक महान। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर होगा अशोक स्तंभ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य या कौटिल्य लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र वर्तमान में किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है, जिसका नाम अभी पटना है। मौर्य काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला मुख्य नगर कौन था? तो उज्जैन। आगे है साम्राज्य का प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। राजा के पास समस्त अधिकार और शक्तियां होती थी। पहले राजा जो होते थे उनके समस्त अधिकार और शक्तियां होती थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था थी, जो अपने अपने विभागों के प्रधान होते थे। दोस्तों आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम महत्वपूर्ण बिंदु लाते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। धन्यवाद।